हेलो दोस्तों। तो देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन क्लास 9th का। तो मैंने जो हिंदी में बताया था, संस्कृत में बताया था क्वेश्चन को, सेम उसी तरह से सारा क्वेश्चन जो दोस्तों मैंने क्वेश्चन देखा है, सारा क्वेश्चन लड़ चुका था। मैंने ये भी देखा था कि एक से लेकर के सारा क्वेश्चन जो था वो सेम इसी क्वेश्चन से आया था। तो फिर से मैंने उस क्वेश्चन को अपनी सोशल साइंस वाला मतलब सामाजिक विज्ञान को, कल है 2 जुलाई को ये क्वेश्चन पक्का आपका लड़ेगा 100% के साथ बोल रहे आपको हम। तो चलिए शुरू करते। से पहले देख लीजिए, लिखा हुआ है क्लास 9th क्वेश्चन एग्जामिनेशन जुलाई, कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। सोशल साइंस का हिंदी होता है सामाजिक विज्ञान। आपका सामाजिक विज्ञान का मतलब एस एस टी सी को ही कहते हैं दोस्तों, SSTC को ही कहते हैं, सोशल साइंस को ही। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देख सकते हैं सेम इसी तरह से मेरा क्वेश्चन में तो चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में बस्तिल का किला कब गिराया गया? तो बस्तिल का किला 14 जुलाई 1789 को गिराया गया था दोस्तों। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। मानव अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? मानव अधिकारों की घोषणा फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो फ्रांस में हुई थी। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है। नेपोलियन किस देश का था? नेपोलियन दोस्तों वो किस देश का था? तो नेपोलियन फ्रांस देश का था। कौन सा देश का था दोस्तों? फ्रांस देश का। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण सामाजिक एवं आर्थिक असमानता था। कौन सा? सामाजिक एवं आर्थिक असमानता था। जेकोबिन क्लब का नेता कौन था? जेकोबिन क्लब का नेता रविनसीपर था। कौन था? रविनसीपर था दोस्तों। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसे ने लिखा था? तो रूसो ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? रूसो ने लिखा था। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको आने वाला है, नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं लड़ा। अगला देखते हैं, टेनिस कोर्ट शपथ किस देश में हुई थी? तो टेनिस कोर्ट शपथ जो है दोस्तों फ्रांस देश में हुई थी। कौन से देश में हुई थी दोस्तों? फ्रांस की देश में हुई थी। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य के क्षेत्रफल डिस्ट्रिक्ट कौन है दोस्तों? राजस्थान। देखिए दोस्तों यहाँ पर भूगोल भी लिखा गया दोस्तों। भूगोल से कुल 20 प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरे फ़ोन में दोस्तों 20 प्रश्न भूगोल से आपको दिख रहा होगा, लिखा गया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 20 प्रश्न जो है दोस्तों भूगोल से आया हुआ। तो चलिए पहला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल डिस्ट्रिक्ट कौन है? राजस्थान है। कौन है दोस्तों? राजस्थान। अब अगला देखते हैं, अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है दोस्तों? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन है दोस्तों? प्रशांत महासागर है। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी जो दोस्तों नई दिल्ली है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। भारत का दक्षिण छोर क्या है? दक्षिण छोर दोस्तों इंदिरा पॉइंट। कौन है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य से। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा शिखर। कौन सा है दोस्तों? कंचनजंगा शिखर है। थारू मरुस्थल किस राज्य में दोस्तों? थारू मरुस्थल दोस्तों राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री में। कहाँ पर है दोस्तों? गंगोत्री में। भारत का राष्ट्रीय जल स्तर कहाँ है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। कौन सा दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से लिखा गया है 30 क्वेश्चन जो दोस्तों मतलब 21 में से 30 कुछ लिखा हुआ है राजनीतिक विज्ञान से लिया गया है। कहाँ से दिया है? राजनीतिक विज्ञान से दिया हुआ दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों हिंदी में भी इसी तरह से बता रहा था, खंड ग खंड ब से बता रहा था। सेम उसी तरह से सेम क्वेश्चन 1 से लेकर के 70 प्रश्न जो आए हुए थे, सेम इसी तरह से प्रश्न आए हुए थे दोस्तों। तो इसी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, सेम यही प्रश्न आएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोकतंत्र दोस्तों इसी लोकतांत्रिक देश कहा जाता है इसे। मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है दोस्तों। 18 वर्ष में हम लोग वोट देते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो जनता के पास, जनता मतलब हम लोग के पास ही दोस्तों अंतिम शक्ति होती है। पता ही होगा दोस्तों। अगला देखते हैं,
भारत में कितने सदन हैं? भारत में जो दोस्तों 2 सदन हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है दोस्तों? 5 वर्ष। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क माध्याधिक किससे प्राप्त है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। क्या है दोस्तों? संविधान ही कानून है। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र यहाँ से लिखा हुआ, तो अर्थशास्त्र से आपका प्रश्न सोशल साइंस में दिया हुआ है। भारत की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है? कृषि। कौन है दोस्तों? कृषि है। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? काम करने की इच्छा। क्या होता है दोस्तों? काम करने की इच्छा और क्षमता। मानव पूंजी क्या नाम? मानव पूंजी शिक्षा है, स्वस्थता। क्या है? शिक्षा है, स्वस्थता है। राष्ट्रीय आय किसका माप है? राष्ट्रीय आय देश की आय है। किसका आय है दोस्तों? देश की आय है। गरीबी रेखा किससे संबंधित है? न्यूटन जीवन संतर से। किससे संबंधित? न्यूटन जीवन संतर से। बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना हो, तो पैसा जमा करना ही मुख्य काम है दोस्तों। बचत क्यों आवश्यकता है? भविष्य की आवश्यकता के लिए। बचत दोस्तों, पैसा को जो बचाते हो किस लिए बचाते हैं? भविष्य के लिए, मतलब आगे चलकर कुछ काम के लिए हम लोग पैसा को बचाते हैं। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम करना है। किसका? विनिमय का माध्यम करना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। कौन है दोस्तों? आरबीआई है। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ से महत्वपूर्ण मिस्टर प्रश्न पूछ दिया दोस्तों, मतलब कि सब चीज़ मिला करके यहाँ से प्रश्न जो दोस्तों पूछ दिया। इसे आप लोग भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हो सकता है इसमें से भी कुल 25 या 30 प्रश्न इसमें से भी आपका आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसी तरह से हिंदी या संस्कृत का भी आया था, तो हम लोग देख लिए थे, और इसी में से हमारा हिंदी या संस्कृत का भी कुछ प्रश्न लड़ गया था दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पर शॉर्टकट है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? 3। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो 24। भारत का राष्ट्रीय गाना किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? तो 8 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा देश कौन सा दोस्तों? तो रूस है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है दोस्तों? तो भारत। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा? गुजरात। कौन सा दोस्तों? गुजरात है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल। ये सब तो आपको पता ही है दोस्तों। हो सकता है इसमें से भी, जीके में से भी कुछ प्रश्न दे सकते हैं। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। अभी दोस्तों यहाँ संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। महात्मा गांधी जन्म कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर 1889 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था दोस्तों। दांडी हाँ, तो हम लोग दोस्तों दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। संसद कहाँ है? तो नई दिल्ली में संसद हम लोग का है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। सही। राज्यसभा का स्थायी सदन है। सही। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यकता है। सही। भारतीय संसद सही है। सही। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सही है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। सही है। अगला देखते हैं। मानसून भारत की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। सही। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? कपास। लाल मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी उगती है? मूंगफली। जो मूंगफली जो दोस्तों बिकता उसी को अच्छा है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? असम। कॉफ़ी का प्रमुख राज्य कौन सा? कर्नाटक। गेहूं की प्रमुख फसल का मौसम होता है रबी फसल। कौन सा फसल है? रबी फसल में। धान की प्रमुख फसल
का मौसम है खरीफ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक सर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। तो संविधान की प्रस्ताव भारत के लोक से शुरुआत हुई थी, सही है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, सही। चुनाव आयोग स्वतंत्र स्थायी है, सही। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया है। जिला का प्रमुख अधिकारी कौन है? डीएम। डीएम जो दोस्तों प्रधानमंत्री से भी ऊंचा पोस्ट होता है, इसके लिए बीपीएससी का एग्जाम निकालना पड़ता है। चलिए अब एग्जाम के बारे में देखिए, उसे छोड़िए। भारत का सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होती है, सही। देखिए दोस्तों सेम कई तरह से फिर सोशल साइंस में इसी तरह से प्रश्न जो दोस्तों मतलब कि इसी तरह से दिया हुआ है, फिर से हो सकता है ये प्रश्न आ सकता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार दिवस 22 मार्च। गंगा बिहार से होकर गुजरती है, सही बात है। वहाँ पर सही गलत का भी देख ले रहेगा। भारत का मानक समय किस रेखा पर आधारित है? 82.30 पूर्व देशांत। भूमध्य रेखा का अक्षांश होता है 0। कितना होता है? 0। कर्क रेखा अक्षांश 10.5 डिग्री उत्तर में। मकर रेखा 10.5 डिग्री दक्षिण में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। दोस्तों मैंने हाल ही बता दिया दोस्तों, अब जाइए एग्जाम की तैयारी करिए अच्छे से और फर्स्ट डिवीजन लाकर दिखा दीजिए।